हेलो, यह वीडियो कुछ इम्पॉर्टेंट वायरसेस पे है जो कि न्यूज़ में रहे हैं। उसमें से पहला वायरस निपा है जो केरल में देखा इसके फैलाव को देखा गया। केरल हैड विटनेस आउटब्रेक ऑफ निपा वायरस। जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो वायरस होते हैं, वो विषाणु होते हैं जो जानवरों से मानव में संक्रमित होते हैं, ट्रांसमिशन होता है। कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड। लेकिन ये जो प्रदूषित या दूषित जो भोजन होता है उससे भी, या डायरेक्टली जो है पीपल के बीच में, लोगों के मध्य जो है प्रत्यक्ष रूप से भी जो है ये ट्रांसमिट हो सकते हैं। यानी कि कई तरीके से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। अच्छा, फ्रूट बैट्स ऑफ फैमिली टेरोपोडिडाई and genus Pteropus are the natural host of Nipah virus। ऐसा माना जाता है फ्रूट बैट जो है, चमगादड़ जो है, ये क्या है, इसका फैमिली क्या है, टेरोपोडिडाई, और जीनस क्या है इसका, टेरोपस। इसके नेचुरल प्राकृतिक होस्ट है, यानी कि उनमें जो है प्राकृतिक रूप से ये चीज़ पाए जाते हैं, ये वायरस होते हैं जो है उन्हीं के शरीर में ये पाया जाता है, ये मतलब है इसका। इन जूनोटिक डिजीजेज पैथोजेंस में बी बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक और अदर अनकन्वेंशनल एजेंट्स। यानी कि जो जूनोटिक डिजीज होते हैं, यानी कि वो जो डिजीज़ जो है जो जंतुओं से मानव में फैलते हैं, उसमें जो रोगाणु होते हैं वो कोई बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और ये आपके विषाणु भी हो सकते हैं, परजीवी भी हो सकते हैं, या दूसरे कोई जो है एजेंट भी हो सकते हैं, परंपरागत एजेंट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ मुख्य जूनोटिक डिजीज़ हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि वो जो जंतुओं से मनुष्य में फैलते हैं, जैसे रेबीज, ब्रुसलोसिस, जैपनीज एनकेफेलाइटिस और प्लेग एट्सेट्रा भी जूनोटिक डिजीज़ में आते हैं। अच्छा, इसके अलावा और अगला तो देख लेते हैं, है हेपेटाइटिस सी। ये भी न्यूज़ में रहा है क्योंकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इजिप्ट को बिकेम ए फर्स्ट कंट्री टू अचीव गोल्ड टियर स्टेटस ऑन पाथ टू एलिमिनेट ऑफ हेपेटाइटिस सी। ये इजिप्ट जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये जो है मिस्र पहला देश बन गया है जिसने गोल्ड टियर स्टेटस प्राप्त किया है और पूरी तरह से हेपेटाइटिस को समाप्त करने के मार्ग पर। अच्छा, ये वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे हम जानते हैं वायरल से जो है विषाणु से फैलता है, और ये अफेक्ट्स द लीवर, जो है लीवर को, मानव के लीवर को प्रभावित करता है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है, रीयूज यानी कि पुनः उसी, या इनएडुकेट स्टेरिलाइजेशन ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट, स्पेशली सिरिंज और नीडल, यानी कि सिरिंज को या नीडल को जो है पुनः उस जो है यूज करना, उसी को बार बार यूज करना, या अपर्याप्त जो है उसका जो है स्टेरिलाइजेशन ना हो, जो है उसको विषाणु रहित या जो है जीवाणु रहित, या उसको जो है उसका संक्रमण जो है उसका जो है संक्रमण पूरी तरह से समाप्त ना हो। इसका मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन का मतलब जो है पूरी तरह से वो जो है उसका जो है जो जिसके कारण जो है इसका मतलब ये होता है, स्टेरिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि पूरी तरह से उसको अभी रोग मुक्त नहीं किया गया और उसको ऐसे सिरिंज या नीडल को पुनः प्रयोग करने से वो ट्रांसमिशन हो सकता है। हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक जो है HIV। हेपेटाइटिस बी जो है, बी के बारे में थोड़ा सा है कि इसका भी जैसे HIV का जो है ट्रांसमिट होता है, उसी तरह से हेपेटाइटिस बी का भी होता है HIV की तरह से। Globally, the number of people infected with hepatitis B and C viruses are several times more than those infected with HIV। वैश्विक रूप से अगर देखे जाएं आंकड़े,
तो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से जो लोग प्रभावित हैं उनकी संख्या HIV से पीड़ित प्रभावित जो है लोगों से कहीं ज़्यादा है, यानी कि बी और सी से ज़्यादा लोग पीड़ित हैं HIV से, अगर हम तुलना करें हेपेटाइटिस बी और सी के वायरस से। सम ऑफ दो इन्फेक्टेड विद हेपेटाइटिस बी और सी वायरसेस डू नॉट शो द सिम्टम फॉर मैनी ईयर्स। ऐसा देखा गया है कि जो लोग हेपेटाइटिस बी और सी जो है विषाणु से प्रभावित हैं, उनके शरीर जो है ये विषाणु उनके शरीर में जो है प्रवेश कर गया है, लेकिन कई वर्षों तक उसके जो है लक्षण मानव शरीर में दिखाई नहीं देते हैं। नो वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, बट कैन बी ट्रीटेड विद एंटीवायरल मेडिकेशन। लेकिन जो एंटीवायरल मेडिकेशन होता है, ये वायरस को जो नष्ट करने वाले जो दवाइयाँ होती हैं उससे इसका ट्रीटमेंट होता है। इफ़ेक्टिव वैक्सीन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए एंड बी, लेकिन जो हेपेटाइटिस ए और बी के लिए एक इफ़ेक्टिव प्रभावकारी जो वैक्सीन उपलब्ध है। ओके।